जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी जी कोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जीएस 3 को कैसे कवर करें। हमने ऑलरेडी जीएस 1, जीएस 2 एंड जीएस 3 को जीएस 4 को कवर कर रखा है। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके ये वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा उससे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक कोड देख लेते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव what you do. If you haven't found it yet, keep looking, don't settle. इसका मतलब क्या है बेसिकली कि अगर जो चीज़ें आप कर रहे हो उसके प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। आई मीन यू कैन इजीली अचीव दैट थिंग विच यू वांट टू अचीव। तो यूपीएससी के रिस्पेक्ट में देख लें, अगर आप प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, आई मीन जो डेली की चीज़ें आप कर रहे हो उसको आप फील कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो यूपीएससी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज ये एज ए वर्डन फील होने लग जाएगा। ठीक है, तो वही नहीं करना है आपको। देखना एग्जैक्टली द पर्पस जो है आपका, व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। ये सारी चीजें आपको पहले से आपके माइंड में होनी चाहिए कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हो। व्हाई फाइंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन जो काफी टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा सिलेबस है यूपीएससी का, जो मैंने सिलेबस है कट पेस्ट किया है। इसमें देखिए जीएस 3 है, इसमें ये है टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंट हो गया, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। हम इसमें पूरे 20 पॉइंट्स हैं। ठीक है, टोटल 20 पॉइंट्स हैं। अब इसको देखेंगे डिटेल वे में कैसे कैसे कहाँ से चीजें कवर करनी है। ठीक है, पहला तो ये है इंडियन इकोनॉमी एंड इशू अराइजिंग, इशू रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। हाँ, और इंक्लूसिव ग्रोथ, ये गवर्नमेंट बजटिंग, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्या होता है, इसके लिए हमें क्या करना है, जो 11th की एनसीईआरटी है प्लस 12th की एनसीईआरटी है, जो मैक्रो वाला है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम उसको प्लस श्री राम आईएएस, इन तीनों को लेके साथ में चलना है। इससे बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपको कवर हो जाएगा। हालांकि जो 11th वाला है बहुत सारा काफी अच्छा बुक है बाय द वे, उसको आप एनसीईआरटी का उसको आप प्रेफर करिए। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ, इसको क्या करना, आपको गूगल करना है चीजें, वहां से नोट्स बना लो। ठीक है, लगभग 1.5 पेजेस में वहां से ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। गवर्नमेंट बजटिंग ये हो गया। ठीक है, ये भी आपको वैसे ही करना है। मेजर क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न, ये आपके 12th के एनसीईआरटी से कवर होगा, बट कुछ पोर्शन कवर होगा। आपको इसके लिए भी नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इशू रिलेटिंग टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म सब्सिडी, ये भी इस देखो, इसमें क्या है बेसिकली जीएस 3 में अबाउट 80 to 90% करेंट अफेयर है। ठीक है, मतलब जो चीजें आप पढ़ रहे हो अगर करंट अफेयर से लिंक कर रहे हो तो काफी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, इसलिए जो जीएस 2 एंड जीएस 3 की बात करते हैं ये ज्यादा करंट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे ये आपका हो गया आपका। ठीक है, उससे हो जाएगा, ये उसी का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हो गया फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंडस्ट्री इंडिया, स्कोप, सिग्निफिकेंस, लोकेशन। अब देखो, अब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इस ये भी आपको मिल जाएगा वहां से। बट कुछ चीजें हैं जो अपडेट करना होता है, आई मीन जो करंट अफेयर में उसको आपको वहां पे अपडेट करना होता है अपने नोट्स में, तो उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, लैंड रिफॉर्म, ये तो डायरेक्टली मेंशन है बहुत सारे एनसीईआरटीज में, आई मीन 11th के एनसीईआरटी में, प्लस आपको और जगह से मिल जाएगा। आप गूगल भी कर सकते हो, इसके नोट्स बना लो 150 पेज, 1.5 पेजेस में। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं बनाना है क्योंकि 250 वर्ड्स में क्वेश्चन आंसर लिखने आपके ज्यादा परेशान हो जाओगे फालतू में। फिर उसके बाद आते हैं इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी। ठीक है, जो चेंजेस इन इंडस्ट्री पॉलिसी 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म आया था उसके बारे में पूछ रहा है। इसको भी बहुत सारी जगहों से आप कवर कर सकते हो, नोट्स बना लो, खत्म बवाल। ठीक है, इंफ्रा
रेलवे, ये सारी चीज़ें आप इसको गवर्नमेंट वेबसाइट से भी कवर कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो ऑफिशियल जो साइट्स होते हैं वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा, जैसे इन साइट्स ऑन इंडिया पे भी मिल जाएगा, फिर फॉरम आईएएस पे भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है यार, जहाँ से भी कवर करना आपको, जहाँ पे इजी लगे, ओनली आईएएस हो गया, जहाँ से इजी लगे आपको वहाँ से कवर करो, इन्वेस्टमेंट मॉडल वहाँ से भी आप इसको भी आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट से कवर कर लो। हालांकि श्री राम आईएएस में उसने कवर कराया है, तो ये आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट से, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से उठा लेना कवर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखो, इसमें आपको क्या करना है बेसिकली, पहले तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप बेस क्लियर करो, कहीं से भी कुछ जो यूट्यूब वीडियोस हैं, कहीं से भी जो कंपाइलेशन होगा, कुछ भी मिल जाता है, आप उससे क्लियर कर लो, ठीक है। उसके बाद जो करंट अफेयर है उससे अपडेट करते रहो। मंथली कंपाइलेशंस आते हैं विजन आईएएस के, काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कराता है, उसमें कुछ सेक्शन होते हैं जो साइंस एंड टेक के होते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी करते हो, अपना खुद का नोट्स बनाते हो आप, ये आई मीन न्यूज़पेपर से, तो फिर पीडी 365 आता है, फिर मेंस 365 होता है, जहाँ से आपका कवर हो जाता है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक। अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन ए भी साइंस एंड टेक का ही पोर्सन है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, आप कहीं से भी कवर कर लेना, बस आपको समझ आना चाहिए चीज़ें, एक बार अंडरस्टैंड करने लग गए तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, इनिशियल टाइम में साइंस एंड टेक में प्रॉब्लम होता है, जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, बट ठीक है, आप पढ़ोगे तो समझ आने लग जाएगा, ठीक है। ये भी वही उसी का पार्ट है, कंजर्वेशन, आप यहाँ पे इन्वायरमेंट का पार्ट आ गया, ठीक है। इसको लिए आप शंकर आईएएस का है, शंकर आईएएस का कवर करो, उससे आपका बेसिक तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद करंट अफेयर से आप इसको लिंक करते रहना, ठीक है। डीएम डिजास्टर मैनेजमेंट का हो गया, ठीक है। इसके लिए क्या है, जो अशोक कुमार एंड विपुल अनिकेत का जो सर का जो बुक है, चैलेंजेस टू इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, उसमें कुछ पोर्शन इसका दे रखा है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको जो एआरसी का रिपोर्ट है सेकंड वाला, उसको भी देखना है, ठीक है, क्योंकि उसमें रिकमेंडेशन वगैरह दिया गया है, तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो क्या है, जो विपुल सर का है, चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, उसको आप देख लेना, वहाँ से सारा चीज़ कवर हो जाएगा, आप फिर उसके शॉर्ट नोट बना लेना, ठीक है। तो जीएस थर्ड में बस इतना ही, यहाँ पे मैंने बुक भी मेंशन कर दिया है, बुक इकोनॉमी हो गया, एनसीईआरटी हो गया, फिर उसके बाद श्री राम आईएएस के नोट्स भी हो गया, ठीक है। साइंस एंड टेक न्यूज़पेपर मंथली कंपाइलेशन, जो गूगल भी करना आपको, ठीक है। अब यूट्यूब से भी वीडियो देख सकते हो, वहाँ से भी कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। शंकर आईएएस का बुक हो गया, ठीक है, चैलेंजेस टू इंडियन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, अशोक कुमार एंड विपुल, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट एआरसी सेकेंड रिपोर्ट, इसके साथ साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।